Hello students, welcome to my next part of lecture on anatomy of stem, पाइनस स्टेम। जो हमने पाइनस का स्टेम की एनाटमी का जो पहला पार्ट जो पिछला लेक्चर जो मेरा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो प्राइमरी स्टेम का जो एनाटमी होती है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकोटाइलिडनस स्टेम, और उसके अंदर किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और किस तरह से उसके अंदर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनती है जिसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है। तो यहाँ पर पाइनस के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम जो डेवलप होता है जिसे कि हम वुड कहते हैं, ये वुड का एक सिंगल सिलेंडर पाया जाता है। कंप्लीट जाइलम एक ही सिलेंडर होता है, इसलिए वुड जो होती है वो मोनोजाइलिक टाइप की होती है। क्यों सिंगल सिलेंडर होता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कैम्बियम एक्टिव होती है और हर साल उसी कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो जो सेकेंडरी जाइलम जो बनता है वो सिंगल सिलेंडर के फॉर्म में होता है, और इस प्रकार से जो वुड डेवलप होती है वो एक तो मोनोजाइलिक टाइप की हो गई और साथ में वो वुड पिक्नोजाइलिक टाइप की हुई। पिक्नोजाइलिक उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वुड जो होती है कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमा वुड के अंदर पाया जाता है। वेड्यूलरी रेज बहुत नैरो उसके अंदर पाई जाती हैं, इसीलिए ये जो वुड है वो पिक्नोजाइलिक वुड कहलाती है। तो आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ स्टेम के सेकंड पार्ट में एक तो सेकेंडरी वुड के सेकेंडरी जाइलम या वुड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेकेंडरी जाइलम जो डेवलप होता है वो सेकेंडरी जाइलम जो एक साल में अगर जो सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है उसके अंदर दो तरह की वुड बनती है। एक बनती है ऑटम वुड और दूसरी बनती है स्प्रिंग वुड। तो यू कैन सी दिस इज़ द ऑटम वुड, ये पूरा का पूरा हिस्सा ऑटम वुड है और ये हिस्सा जो है ये स्प्रिंग वुड है। तो ऑटम वुड जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑटम वुड चूँकि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ऑटम सीजन में कम करना होता है क्योंकि पत्तियाँ झड़ती हैं, तो इसके कारण जो इसके अंदर ल्यूमेन होता है सेल्स के अंदर, तो वो जाइलरी सेल्स के अंदर जो ल्यूमेन होगा वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, सेल्स आर थिक वॉल्ड सेल्स। और जो स्प्रिंग वुड है यहाँ पर यू कैन सी ये जो स्प्रिंग वुड है ये थिन वॉल सेल्स होती हैं, पॉलीगोनल शेप की होती हैं, और साथ में यहाँ पर ल्यूमन यू कैन सी इट इज़ वेरी ब्रॉड। तो इसकी ल्यूमन यानी कैविटी को हम कहते हैं, बीच की जिसे हम गुहिका कहते हैं, ये ल्यूमन कहलाती है। तो ब्रॉड ल्यूमन होती है क्योंकि नई ब्रांचेस होती है, नई पत्तियाँ पौधे के ऊपर स्प्रिंग सीजन में नई कोपलें आती है, तो इसके कारण ट्रांसलोकेशन का काम वाटर का ज़्यादा होता है, तो ल्यूमन ब्रॉड होता है। तो इस तरह से एक साल में दो वुड बनती है, दोनों सीज़न में, एक ऑटम सीजन में और एक स्प्रिंग सीजन में। और ये कंप्लीट जो वुड है ये कंप्लीट दोनों वुड ऑटम एंड स्प्रिंग ये एक एनुअल रिंग बनाती है। इस तरह से हर साल उसी एक कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण हर साल एक एनुअल रिंग बनती है और सक्सेसिवली हर साल निरंतर उसमें एनुअल रिंग्स बनती जाती हैं, उसमें वृद्धि होती जाती हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़। और इसमें साथ में यू कैन सी द मेड्यूलरी रेज। ये जो मेड्यूलरी रेज इसमें आपको नज़र आ रही हैं ये दो प्रकार की होती हैं। प्राइमरी मेड्यूलरी रेज तो होती हैं, साथ में सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज भी इसमें पाई जाती हैं। और सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज जो होती हैं दे कैन बी यूनिसीरिएट मेड्यूलरी रे और दे कैन बी मल्टीसीरिएट मेड्यूलरी रे। यूनिसीरिएट माने जब एक ही रो के अंदर सेल्स उस मेड्यूलरी रे में अरेंज होती है तो वो यूनिसीरिएट होती है, और मल्टीसीरिएट है यानी मल्टीपल रोज ऑफ सेल्स होगी उस मेड्यूलरी रे के अंदर, तो वो मल्टी सेलुलर आपकी मल्टीसीरिएट आपकी मेड्यूलरी रे कहलाती है। और जो मल्टीसीरिएट मेड्यूलरी रे होगी उसके अंदर बीच के अंदर आपके रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट आपको नज़र आएगी, साथ में देखने को मिलेगी। ये एक फीचर है आपकी मल्टीसीरिएट मेड्यूलरी रे का। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ की इसमें जो ट्रकीट्स होती हैं।
तो जो ट्रैकीड्स होती हैं वो जो स्प्रिंग वुड जो बनेगी उसके अंदर, ट्रैकीड्स के अंदर जो पिट्स पाई जाएंगी वो नैरो पिट्स होती हैं। ऑटम वुड में जो ट्रैकीड्स होगी वो ब्रॉड पिट्स वाली होंगी। और जब सेकेंडरी जाइलम की हम पूरी बात करें तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिट्स पाई जाती है जिसे हम बॉर्डर्ड पिट्स कहते हैं। ये बॉर्डर्ड पिट्स जो होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में एक बार बता देती हूँ आपको। ये आपकी दिस इज़ द मिडल लैमेला, आपका ये प्राइमरी वॉल है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉर्डर्ड पिट। ये पूरा बॉर्डर्ड पिट का स्ट्रक्चर है। इसमें ये प्राइमरी वॉल है बीच वाली, दिस इज़ द प्राइमरी वॉल, और इस पे ये सेकेंडरी वॉल का डिपॉजिशन हो जाता है। इस तरह से ये आर्च्ड फॉर्म में सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती है, लिग्निन का डिपॉजिशन होता है। और इस तरह से ये आर्च के डेवलप होने के कारण आप जब सरफेस से देखेंगे तो ये बाई वॉल्ड आपको नज़र आएगी। बीच में आपको टॉरस नज़र आ रहा है। ये टॉरस जो है लिग्निफाइड स्ट्रक्चर है जो कि विच एक्ट लाइक अ वॉल मेम्ब्रेन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉर्डर्ड पिट ऑफ पाइनस। तो जब आप जो करेक्टरिस्टिक फीचर इसमें होता है कि ये जो बॉर्डर्ड पिट्स होती हैं, इन बॉर्डर्ड पिट्स के बीच बीच के अंदर बार्स ऑफ सैनियो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो बॉर्डर्ड पिट है उसमें ये आपको ये जो दिख रहे हैं क्रिसेंटिक बैंड्स आपको नज़र जो आ रहे हैं ये वाले, दीज आर बार्स ऑफ सैनियो। ये बार्स ऑफ सैनियो कहलाते हैं। और ये जो बार्स ऑफ सैनियो जो पिट्स के बीच में बनते हैं ये उस पर्टिकुलर ट्रैकीड की जो वॉल है उसकी वॉल के ऊपर सेलुलोज और पेक्टिन के डिपॉजिशन से बनते हैं। और जब मैच्योरिटी के टाइम पे ट्रैकीड्स में जब मैच्योर्ड होती हैं ट्रैकीड्स, उस टाइम के ऊपर ये जो पिट्स हैं ये आपस में बॉर्डर्ड पिट्स ये सेपरेट हो जाते हैं आपस में। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। ये वाले ये दोनों पिट्स जब सेपरेट होते हैं तो सेपरेशन के साथ में ये जो क्रिसेंटिक बार्स ऑफ सैनियो है तो इसमें ये जो बैंड्स हैं ये बैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और ये साथ वाली जो दूसरी पिट जो है उसके जो बैंड है या बार है उसके साथ फ्यूज़ हो करके एक कंटिन्यूस एक रिम बना लेते हैं इस तरह से। तो इसे कहा जाता है रिम्स ऑफ सैनियो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो पाइनस की जो ट्रैकीडल वॉल्स होती हैं उस पर बॉर्डर्ड पिट्स पाई जाती हैं और साथ में उसमें बार्स ऑफ सैनियो भी पाया जाता है। जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेड्यूलरी रेज दो तरह की पाई जाती है, एक यूनिसीरिएट और एक मल्टीसीरिएट मेड्यूलरी रेज। तो जब आप वुड का रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, दिस इज़ RLS। तो जब आप वुड का रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, दिस इज़ रेडियल लॉन्जिट्यूडनल, ये वाला जो सेक्शन है ये रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, और दूसरा है टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन TLS। तो RLS और TLS ये इनमें क्या अंतर होता है? जब स्टेम का जब हम सेक्शन काटते हैं तो जब हम बीच में सेंटर से काटते हैं तो वो कहलाता है रेडियल लॉन्जिट्यूडनल, यानी रेडियस के थ्रू जब हम सेक्शन काटेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज़ द स्टेम। और जब हम स्टेम का सेंटर से रेडियस से सेक्शन काट रहे हैं तो RLS। और अगर हम रेडियस को छोड़ करके साइड से किनारों से हम किसी भी प्लेन से सेक्शन काटेंगे इस साइड से तो ये कहलाएगा TLS। दिस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो रेडियस के अलावा जब हम किसी भी प्लेन से वुड का सेक्शन काटेंगे तो वो TLS कहलाएगा और रेडियस से जो सेक्शन कटेगा वो RLS कहलाएगा। तो जब हम RLS काटते हैं या रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसमें ये बीच में जो ट्रैवल कर रही है दिस इज़ द कंप्लीट मेड्यूलरी रे। तो यहाँ पर ये मेड्यूलरी रे जो है दिस इज़ मेड्यूलरी रे, और ये जो मेड्यूलरी रे कट रही है ये लेंथ वाइज कटती है RLS के अंदर। और ये मेड्यूलरी रे जब आप सेक्शन काटते हैं इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन RLS तो आपको मेड्यूलरी रे एक तो लेंथ वाइज कटी हुई दिख रही है और साथ में इसकी कितनी हाइट है, यू कैन सी द हाइट ऑल्सो। तो ये कंप्लीट मेड्यूलरी रे जो है ये इसकी लेंथ एंड हाइट यू कैन सी इन रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। बट इन केस ऑफ टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ये जो मेड्यूलरी है दिस इज़ द मेड्यूलरी रे, ये वाली
ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर मेड्यूलरी रेज। यहाँ पर ये जो मेड्यूलरी रेज जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मेड्यूलरी रेज आपको ट्रांसवर्सली कटी हुई नज़र आती है इन टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो जब ये ट्रांसवर्सली कटी होगी तो इसमें यू कैन सी द हाइट ऑफ इट और यू कैन सी द ब्रेथ, उसकी कितनी चौड़ाई है। तो उसकी हाइट एंड उसकी ब्रेथ आपको, ये दोनों आपको देखने को नज़र आएगी मेड्यूलरी रे की। और यहाँ पे दो प्रकार की मेड्यूलरी रे यू कैन सी, यहाँ पर तो सारी ड्रॉ की हुई हैं, वो यूनिसीरिएट है। इवन मल्टी सीरिएट मेड्यूलरी रे यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एट सम प्लेसेस along with the Radian canal in the center। तो रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में दिस इज़ द RLS, जिसके अंदर आप ये RLS है सेक्शन ए, जिसमें आप देख सकते हैं एक तो मेड्यूलरी रे लेंथवाइज कटी हुई, और साथ में ये मेड्यूलरी रे जब सेकेंडरी जाइलम में इसका स्ट्रक्चर और सेकेंडरी फ्लोएम में, दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड द सेकेंडरी जाइलम एंड दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड द सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में जब ये मेड्यूलरी रे ट्रेवल करती है, दिस मेड्यूलरी रे जब ये ट्रेवल करती है, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम में जो मेड्यूलरी रे आपको नज़र आएगी, उसके अंदर आपको जो सेंटर में जो आपको सेल्स नज़र आ रही हैं, दे आर स्टार्च फिल्ड लिविंग सेल्स। ये वाली, ये स्टार्च फिल्ड लिविंग सेल्स हैं बीच वाली। और स्टार्च फिल्ड लिविंग सेल्स के ऊपर और नीचे आपको जो सेल्स नज़र आ रही हैं, ये सेल्स आपको रे ट्रैकीड्स कहलाती हैं। दीज आर द सेल्स। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 रोज, 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में स्टार्च फिल्ड लिविंग सेल्स के ऊपर और नीचे रे ट्रैकीड की सेल्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम में जो मेड्यूलरी रे है वो स्टार्च फिल्ड लिविंग सेल की बनी है और साथ में रे ट्रैकीड से मिलकर के बनी है। लेकिन जब आप बात करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर मेड्यूलरी रे की, तो सेकेंडरी फ्लोएम में भी बीच में जो ये 3 रोज आपको नज़र आ रही हैं, सेंटर के अंदर 3 रोज, तो ये सेंटर की जो 3 रोज आपको दिख रही हैं, ये 3 रोज आपको, दीज आर द 3 रोज, ये 3 रो जो आपको दिख रही हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर मेड्यूलरी रे है। इसमें 3 रोज ये भी आपको लिविंग सेल्स की आपको नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इन लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ में चूँकि कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है, तो उसकी जगह क्या पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स में? एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो यहाँ पर यू कैन सी दीज आर द ऑल एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिन इनमें भरा होता है। और ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होती हैं, ये जो सेंटर में जो रे एक्सिस है, सेंटर वाला, दिस इज़ द रे एक्सिस, इस रे एक्सिस के बिल्कुल राइट एंगल पे ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। तो दीज आर द एल्ब्यूमिनस सेल्स जो ऊपर और नीचे, यहाँ दोनों तरफ ये एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। और ये बिल्कुल राइट एंगल पे आपके जो रे एक्सिस है वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इससे आप पहचानते हैं इसको कि दीज आर द एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ वुड ऑफ पाइनस। जब हम टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, तो टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में आप जो नज़र आएगा आपको, उसके अंदर जो ट्रैकीडल वॉल है वो लॉन्जिट्यूडनली कटी हुई होती है, ट्रैकीडल वॉल। और जब आप ट्रैकीडल वॉल को लॉन्जिट्यूडनली आप कटे हुए देखते हैं, तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बॉर्डर पिट का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेकेंडरी वॉल जो कि आर्च शेप होती है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द आर्च शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये सब ट्रैकीडल वॉल्स है। इवन यू कैन सी द टॉरस ऑल्सो, जो बीच के अंदर मौजूद होता है, दिस टॉरस ऑल्सो यू कैन सी। और साथ में यू कैन सी जो मेड्यूलरी रेज हैं, ये जो आपको मेड्यूलरी रे आपको नज़र आ रही है, ये मेड्यूलरी रे, इस तरह से ये मेड्यूलरी रेज जो हैं आपको उसके अंदर यू कैन सी ट्रांसवर्सली कटी हुई मेड्यूलरी रेज साथ में आपको नज़र आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आपका वुड ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑफ पाइनस। दैट्स ऑल about today's lecture. Thank you.